हमारे साथ परिमल कुमार जी हैं, आईसीएस से डायरेक्टर। लगातार बच्चों को कैसे और शिक्षित किया जाए, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया जाए, इस पर काम करते रहते हैं। परिमल जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सोनीपत कॉन्क्लेव में। कहते हैं कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और बेहतर शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। तो क्या योगदान आपका शिक्षा के क्षेत्र में? थैंक यू सर, और थैंक यू इंडिया न्यूज हरियाणा टीम, जिसने जो है इतना अच्छा प्रोग्राम सोनीपत में किया और सोनीपत के मुद्दों को उठाया। एजुकेशन का हमारा क्या योगदान है, तो अभी जैसे बात हो रही थी शिक्षा को लेकर के, शिक्षा को जब पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो जो वो रटवाना, टेंशन देना या इस प्रकार की चीज नहीं होती है। बच्चों के चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। हमारे कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, क्यों भाई तुम्हारे चेहरों पर खुशी है नहीं है? शिक्षक और सड़क एक ही जगह पर ठहर जाते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। मंजिल तक पहुंचाने का आपकी कोचिंग का मूल मंत्र क्या है? सर, मंजिल तक पहुंचाने का सीधी सी कहानी इतनी है, बस इन बच्चों को एक लाइन बोलता हूं जब भी पहले दिन आते हैं, एक लाइन पकड़े रखना, नौकरी तक पहुंचाओगे। मैथ आया और सरकारी नौकरी लगी, पहले दिन ये बोलने लगता हूं और इसी लाइन को बोलता रहता हूं। आपने राजनीति का जिक्र किया, अभी एक सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने सवाल किया था कि 10 साल कांग्रेस पार्टी रही, उसके बाद 8 साल से बीजेपी है। कांग्रेस चला रही है अभियान स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ, इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? मैं बिल्कुल रखता हूं इत्तेफाक। अब तो दोषी इसमें कौन है फिर? अरे, दो बातें मैंने अभी बोली जी, दो बातें मैंने बोली। कांग्रेस के टाइम पर टीचर्स तो थे, रिक्रूटमेंट तो थी, भर्तियां तो हो रही थी। अब वो खर्ची पर्ची से होती थी या वैसे होती थी मुझे नहीं पता। सरकारी नौकरी की गारंटी 2009 में भी थी। 2009 से 2014 तक आईसीएस सोनीपत का नंबर 1 बना था। एक छोटे से कमरे से चालू किया था, 20 बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद हजारों बच्चे वहां पर पढ़ते थे और हर साल जितने स्टूडेंट आते थे नौकरी लगते थे। वो नौकरी की गारंटी 2009 से 2014, जिस टाइम पर खर्ची पर्ची का जिक्र होता है, तब भी नौकरी की गारंटी थी और 100% सिलेक्शन होते थे। और 2014 के बाद वो बिना खर्ची, बिना पर्ची या जो कुछ भी, अब टाइम स्पेन थोड़ा सा बढ़ गया है। इतनी भर्तियां सरकार बिना नौकरियों के चलाएगी कैसे? सरकार चाहे कितना ही ना चाहे, कितनी भर्तियों को लटकाएं, लेकिन फिर भी फाइनली नौकरी लगानी पड़ेगी और नौकरियां निकलती हैं इतनी। तो आप फिर इस बात को मान रहे हैं कि 2014 से खर्ची पर्ची का खेल चलता था, अगर भर्तियां होती थी तो? मैं और नहीं मानता। अच्छा, हमारी तो नौकरियां तब भी लगती थी, अब भी लगती है जी। और मतलब सरकार नौकरियां दे रही है? सरकार नौकरियां नहीं देगी तो चलाएगी कैसे? अभी आपने कहा कि भर्तियां नहीं हो रही हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये जो ना, जो आप इस प्रकार से जो मेरे को एंकर पने में फंसाना चाह रहे हो, नहीं फंसूंगा मैं। चलिए पहले जो है दो बात बोलते हैं। हाँ, जो एक बड़ी ऐसी बात मैंने देखी, मतलब पहले लोग झूठ बोलते थे, मीडिया ढूंढ के लाता था सच क्या है। आजकल मीडिया झूठ बोलता, फिर लोग ढूंढ के लाते हैं सच क्या है। आजकल ये ट्रेंड भी चला है। आजकल ये ट्रेंड चला है कि मीडिया को भी आप लोग बांटने की कोशिश करते हैं, आप लोग मतलब पॉलिटिशियन। मैं तो सर देखो, मीडिया के साथ बैठ करके और तब से लगातार जो है इस डिस्कशन में मुद्दे पर आते हैं। ठीक, सोनीपत की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर शिक्षा विभाग ने सर्वे किया है, जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, हाँ, उनके लिए अलग से केंद्र खोले जाएंगे, उनमें एजुकेशन वॉलंटियर को नियुक्त किया जाएगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? उसकी क्या जरूरत है? स्कूल क्यों नहीं खोलते? और जो खुले हुए स्कूल है उनको ही क्यों नहीं? ग्रामीण इलाकों में जहाँ गीता भवन में एक जगह है, गीता भवन फेमस जगह है, गीता भवन का जिक्र 2-3 बार आ लिया। वहाँ एक स्कूल हुआ करता था, उसको तोड़ के पार्किंग बना दी। चिराग योजना का भी जिक्र हो रहा था, कैसे इसको आप देख रहे हैं? चिराग योजना सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना है, साफ साफ। ये आपने पिछले काफी वर्षों की बात की शिक्षा के क्षेत्र में, अभी जो पॉलिसी सरकार की ओर से चलाई जा रही है, या फिर पिछले कुछ सालों में अगर बदलाव की हम बात करें, टीचर्स की भर्ती की प्रक्रिया का जिक्र आप कर रहे थे, बच्चों की पढ़ाई का जिक्र कर रहे थे, बदलाव किस तरीके से आपने देखा है? अब जो एक बेसिक लेवल का जो नॉलेज होता था वो सब खत्म हो गया। वो पिछले 10 साल से, मेरी वाइफ गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, इसको भी ये कहा जाता था क्यों पढ़ाते हो खाम खाई जी, इनको पढ़ाना नहीं, बस घेर के रखना है। और इस बात के कारण इन्होंने वहां से स्कूल छोड़ा। मैं इनको ये कहता था कि वहां जो है तू 20-30 बच्चों को पढ़ाती है, यहाँ 20-30 हजार बच्चों को तो पढ़ाएगी, अब लाख बच्चों को पढ़ाती है हर रोज। इस कारण से गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ करके यहाँ कि वहां से निकलना क्या फाइनली। तो बाकी जो इंतजार कर रहे हैं अपनी नौकरियों का, उन लोगों को भी आप यही सजेशन देंगे कि आप लोग भी कोचिंग कर सकते हैं नौकरी?
मैं सभी लोगों को बताता हूँ कि पहले जैसे हमने एक स्टैंड लिया गवर्नमेंट जॉब अपना घर चलाने लायक, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे ना जो इस लेवल में नहीं है जो इतना बड़ा रिस्क ले ले। एक सेंटर चलाने में 5-7 लाख रुपए लगते हैं। मैं तो कहता हूँ लगा लो भाई 5-7 लाख रुपए और आईसीएस की ब्रांच खोल लो, लेकिन इतने रुपए हैं किसके पास? इतने रुपए लगाते कहाँ हैं? और ये 5-7 हजार रुपए दे करके सरकारी नौकरी लग के अपनी जिंदगी को बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से जिएंगे। चलिए, चूंकि अब समय इस सेशन के अंत की ओर है, दर्शकों से मैं चाहूंगा जो इंडिया न्यूज के दर्शक हैं, जो छात्र हैं, संदेश आप उनको पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या बहुत संक्षेप में देना चाहेंगे? स्मार्ट एजुकेशन का जिक्र लगातार होता है, जो रटने वाली चीजें थी अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। स्मार्ट एजुकेशन को लेकर कैसे आप बच्चों को आगे बढ़ाएंगे या संदेश देंगे? कैसे बच्चे और आगे अपने आप को इसको लेकर प्रिपेयर करें? देखिए, शिक्षा को लेकर के जो मैं बातें बताता हूं, इन बच्चों को जो है, जैसे जितने भी दर्शक वहां बैठे हैं, बाहर सुन रहे हैं और जो यहाँ पर बैठे हैं, एजुकेशन की कहानी ये है कि भाई रटने से काम चलना नहीं है। अब काम तुम्हारा बेसिक मजबूत होंगे तब बात बनेगी। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी कोचिंग के जरिए, आपके जरिए छात्र बेहतरी तक पहुंचे और सरकार की योजनाएं उनके लिए काम आए और जो कुछ कमियां हैं उनको भी दूर किया जाए। फिलहाल अभी शिक्षा के सत्र में हमारे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। ये सोनीपत कॉन्क्लेव लगातार जारी है। थैंक यू।